उत्तर प्रदेश की सियासत में जुबान फिसलने की कितनी बड़ी कीमत हो सकती है, इसका अंदाजा शायद सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाटी साहब को नहीं होगी। जी हां, राजकुमार भाटी की जुबान फिसली है ब्राह्मण समाज को लेकर के। उन्होंने एक ऐसी बात बोली है जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल मच गया है। जी हां, अयोध्या के संतों से लेकर के गाजियाबाद के गलियों तक सभी संत समुदाय, ब्राह्मण समुदाय सड़क पर आ गया है और उस समुदाय की सिर्फ एक मांग है कि कार्रवाई करो। राजकुमार भाटी साहब के बयान ने, उनकी बात ने सपा के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी है। उनका जो ब्राह्मणों को साधने का दांव था, वो दांव उल्टा पड़ गया है। ब्राह्मण समुदाय अब सपा सुप्रीमो को और सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी को गरिया रहा है। वो कार्रवाई की मांग कर रहा है। जी हां, जुबान फिसलने की कितनी बड़ी कीमत राजकुमार भाटी चुकाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से ये विरोध शुरू हुआ है, वो विरोध सपा के 2027 के चुनाव के लिए एक बड़ा घातक साबित हो सकता है। उनके इस बयान के बाद से ही अखिलेश यादव और सपा के खिलाफ कांग्रेस और भाजपा दोनों हमलावर हो गए हैं। दोनों जो है इसके बाद कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विवाद की परत क्या है, पूरी परत को खोलेंगे। दिल्ली के उस कार्यक्रम का भी जिक्र करेंगे, आपको वो वीडियो भी सुनवाएंगे जिस वीडियो में ब्राह्मणों को लेकर के, ब्राह्मणों की तुलना को लेकर के राजकुमार भाटी का जो बयान वायरल हुआ और वो बयान क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कैसे यह विवाद अखिलेश के मिशन 2027 को तहस नहस कर देगा। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। जी हाँ, ये जो पूरा मामला है, उस मामले की बात करें तो दिल्ली के जवाहर भवन में एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम का आयोजन होता है और इस आयोजन में बड़े बड़े बौद्धिक दिग्गज मंच पर उपस्थित होते हैं और उसी दिग्गजों की श्रेणी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी भी मौजूद थे। भाटी साहब भाषण देने के लिए मंच पर आते हैं और अपने इस भाषण के दौरान समाज में प्रचलित एक पुरानी कहावत का वो जिक्र करते हैं। लेकिन उन्होंने जो पंक्तियां दोहराई उसने सीधे ब्राह्मण समाज को आहत किया, उसकी अस्मिता पर चोट की और वहीं से विवाद शुरू होता है। भाटी ने जो बयान दिया, उस बयान को पहले हम आपको बोलकर सुनाते हैं, उसके बाद वो पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण भला ना वेश्या, इनमें भला न कोई, और कोई वेश्या तो भली, ब्राह्मण भला न कोई। जैसे ही ये बयान सोशल मीडिया पर आया, पूरा जो है उबाल मच गया। ब्राह्मण समुदाय के अंदर इस बयान की घोर निंदा की जाने लगी। अब हम आपको उनके उस भाषण का पूरा अंश और वो पूरा वीडियो सुनवाते हैं। मानसिकता से इस तरह के मुहावरे बनते हैं और ये मुहावरे, यद्यपि मैं ये बात मानता हूं दोनों तरफ से हैं। जवाब में भी बनाए थे, जब ज्यादा परेशान कर लिए तो जवाब में बनाए। मैं अपना संस्करण बताता हूं। मैं 1987 में बीए करने के तुरंत बाद में मैं रिपोर्टर हो गया था गाजियाबाद में नौकरी करने में। तो एक पत्रकार महोदय मुझे बार बार ये मुहावरा वो सुनाते थे दोहा कि गुजर रही कंजर, कुत्ता बिल्ली बंदर, ये छह ना होते तो खुले के वारस होते। अब सुनकर मानने तो बहुत लगे, लेकिन सुन ले। फिर मुझे एक किसी सज्जन ने कहा, मैंने उससे कहा यार वो ऐसे सुनाता है बार बार मुझे। उन्होंने कहा ये दुआ सुनाने करो उससे। यद्यपि मैंने वो दुआ कहीं सुनाया नहीं और आज बोल देता हूँ माफी के साथ। मुझे खुद अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने कहीं सुनाया नहीं, लेकिन आज बोल देता हूँ क्योंकि इसी विषय पर कार्यक्रम है। उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वेश्या, इनमें भला न कोई, और कोई वेश्या तो भली ब्राह्मण भला।
मैंने कहा यार ये तो ज्यादा खराब हो गया, ब्राह्मण भी कुछ तो अच्छे होते हैं, भले होते हैं, सुधारा नहीं, ऐसा नहीं। पोस्टर लगवा दीजिए बाकी चीज का। और दूसरा सिलसिला में डॉक्टर साहब बताऊं अपना कि 2000 में मेरी एक किताब आई, इस वीडियो के सोशल मीडिया पे आने के बाद से ही जंगल में आग के तरीके से ये वीडियो फैल गया। ब्राह्मण समुदाय का आरोप है कि उनकी जाति और संस्कृति का ये सीधा अपमान है और देखते ही देखते ये पूरा बयान एक बड़े राजनीतिक आंदोलन के रूप में फैल गया है। इस वीडियो के इस बयान के वायरल होने के बाद से ही ब्राह्मण समाज आग बबूला हो गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में राजकुमार भाटी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, सपा के सुप्रीमो के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। गाजियाबाद के कविनगर थाने में और नोएडा के सेक्टर 24 के थाने में राजकुमार भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं, ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने भगवान परशुराम धर्मशाला में एक बहुत बड़ी महापंचायत के भी बुलाने का ऐलान कर दिया है। गुस्सा सिर्फ आम जनता में नहीं है, गुस्सा देश की प्रमुख धार्मिक नगरी अयोध्या में भी है। यहाँ पर पूरा जो संत समाज है वो संत समाज इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी समेत कई प्रमुख संतों ने इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने इसे घटिया और सनातन संस्कृति का अपमान बताया है और संतों का अपमान इसको पूरा बताया है। साथ ही साथ बड़ी राजनीतिक कार्रवाई की भी मांग की है और प्रशासनिक कार्रवाई की भी मांग राजकुमार भाटी के खिलाफ की है और यह आश्वासन भी दिया है कि जब तक कार्रवाई राजकुमार भाटी के खिलाफ नहीं की जाती है तब तक वो शांत बैठने वाला नहीं है। अब बात करते हैं इस चौतरफा हमले की घेराबंदी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इस बयान को लपकने में पीछे नहीं हटती है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह सपा का असली चरित्र है और उनकी घृणित सोच को यह बयान पूरा दिखाता है जो उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता के माध्यम से कहा गया है। पाठक ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा है कि क्या वो इस बयान से सहमत हैं, अगर नहीं तो भाटी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं और वह जो है राजकुमार भाटी को अपनी पार्टी से क्यों नहीं निकालते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि सपा की सहयोगी पार्टी कांग्रेस इस पूरे मामले में सपा के खिलाफ हो गई है। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव का वो साथ नहीं दे रही है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी इस पे कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि किसी भी समाज या ऐसे अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा और अजय राय ने मांग की है सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। अखिलेश यादव को राजकुमार भाटी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी होगी। खुद सपा के अंदर से भी जैसे सपा के ही विधायक अमिताभ वाजपेयी ने इस बयान को भाटी का बड़पोलापन भी करार दिया है और सपा के अपने विधायक और पार्टी के नेता भी इस पूरे मामले में राजकुमार भाटी के इस बयान के खिलाफ हैं और वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये जो पूरा बयान है एक तरफ जहां कुछ डैमेज कंट्रोल करने का पूरा प्रयास अखिलेश यादव कर रहे थे, ब्राह्मण समाज को जोड़ने का वो काम कर रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों को लेकर जिस तरीके से जो है कार्रवाइयां हुई हैं, ब्राह्मण समाज के ऊपर हमले हुए हैं, उस पूरे मौके को भुलाने के लिए अखिलेश यादव ने पूरा प्रयास किया। बाकायदा उन्हें पीडीए का हिस्सा बताया कि जो भी शोषित है, जो समाज शोषित है वह पीडीए का हिस्सा है, वो सपा उसके साथ है। उस पर राजकुमार भाटी का ये जो पूरा बयान है वो एक तरीके से जो गुड़ गोबर करने का काम है कि जहां अखिलेश यादव ब्राह्मणों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, वहीं ब्राह्मणों के खिलाफ ये बयान दे करके राजकुमार भाटी ने
अखिलेश यादव की इस पूरी मंशा पर पानी छेड़ा है। यूपी की राजनीति का गणित कहता है कि प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में करीब 115 सीटों पर ब्राह्मणों का जो पूरा मतदान है वो एक निर्णायक की भूमिका निभाता है और इसी 115 सीटों को पीडीए के रूप में हासिल करने का सपा का पूरा फार्मूला तैयार था, अखिलेश यादव का पूरा फार्मूला तैयार था। और अब बात करते हैं कि 115 सीटों पर किस तरीके से राजकुमार भाटी का बयान भारी पड़ने वाला है। पिछले चुनावों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो करीब 89% ब्राह्मण मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया था, जबकि सपा के खाते में मात्र 6% ब्राह्मण शामिल हुए थे। अखिलेश यादव इस अंतर को पाटने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे थे, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे, परशुराम की मूर्तियां लगवा रहे थे, ब्राह्मणों को घुघरी पार्टी देने की बात कह रहे थे। स्वयं ब्राह्मणों के बड़े नेता पूर्वांचल के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ ब्राह्मणों ने आपस में बैठक की थी, उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इसे पार्टी के नियमों के खिलाफ बताया, अनुशासनात्मक कार्रवाई की उन्होंने बात कही थी। उसी दौरान उन्होंने इन ब्राह्मणों को, ब्राह्मण विधायकों को, नेताओं को अपने पास आने का, घुघरी की पार्टी करने की उन्होंने उनको आमंत्रण दिया था। इन सब घटनाओं के पीछे जिस तरीके से अखिलेश यादव लगे हुए थे, राजकुमार भाटी के इस बयान ने जो है अखिलेश की बहनों की इस मेहनत पर पानी फेरने का काम किया है। अखिलेश यादव के इस पूरे जो है प्रयासों पर पानी फेरने के बाद राजकुमार भाटी जब चौतरफा घिरने लगे, तब उन्होंने जो है माफी की बात कही। उन्होंने कहा कि वीडियो का कुछ अंश चलाया गया, उनके खिलाफ गलत तरीके से ये तथ्यों को, वीडियो को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने हाथ जोड़ करके बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगी। भाटी का कहना है कि पूरा जो भाषण 12 मिनट का था, उसमें महज 7 सेकंड का क्लिप काट करके विरोधियों ने उनके खिलाफ साजिश रची है और उनका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन राजकुमार भाटी की जो माफी है, उस माफी का भी पूरा हम वीडियो आपको दिखाते हैं। नमस्कार साथियों, मेरे 12 मिनट के एक भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काटकर मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं और कभी होता नहीं है। मैं समाजवाद की विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति हूं। जो सच्चा समाजवादी होगा वो कभी किसी जाति या धर्म को अपमानित नहीं करेगा, किसी जाति धर्म के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलेगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य इन दिनों के कुछ लोग, जो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लोग होते हैं और कुछ भोले भाले लोग भी उनके बहकावे में आ जाते हैं, मेरे खिलाफ एक अभियान चलाते रहते हैं कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ, सनातन विरोधी हूँ, हिंदू विरोधी हूँ, जबकि ये तीनों आरोप बिल्कुल एकदम गलत है। मैं ब्राह्मण जाति का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, ब्राह्मण भाइयों का सम्मान करता हूँ। ब्राह्मण समाज में एक से एक विद्वान, एक से एक राष्ट्रभक्त, एक से एक वीर योद्धा और बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं। और मैं किसी भी समाज का, किसी जाति का, किसी धर्म का अपमान करने की कभी सपने में भी सोच नहीं सकता। है क्या कि दिल्ली में एक कार्यक्रम था जवाहर भवन में, एक हमारे मित्र हैं अली अनवर जी, जो राज्यसभा सदस्य रहे हैं, जेडीयू के बड़े नेता रहे हैं। उनके बेटे ने और उनकी बहू ने, रफरफ अंसारी और जावेद अनवर ने एक किताब लिखी है, जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु। और ये किताब केंद्रित है भारतीय समाज में जातियों को लेकर क्या क्या मुहावरे, लोकोक्तियाँ और कहावतें बनी हुई हैं, उनको लेकर केंद्रित है। तो इस किताब को विमोचन था जवाहर भवन में 5 तारीख को, 5 मई को। और उसमें मेरे साथ श्री योगेंद्र यादव जी और अपने ये थे प्रोफेसर रतनलाल जी और आशुतोष जी और शीबा असलम फहमी जी, ये कई लोग शामिल थे उस समय कार्यक्रम में।
तो वहाँ जब मैं बोला तो मैंने ये बात कही, और मेरे पूरा अगर 12 मिनट की वीडियो सुनी जाएगी, मेरा वक्तव्य सुना जाएगा, तो मैंने उसमें कहा कि हमारे समाज में ये एक बुराई है कि हमने जातियों को लेके तरह तरह के खराब मुहावरे बना रखे हैं, खराब कहावतें बना रखी हैं। और मैंने उसमें स्पष्ट तौर पे ये भी बोला कि ऐसा नहीं है कि दलित और पिछड़ों के खिलाफ ही ये मुहावरे बने हुए हैं, दूसरी तरफ के लोगों के खिलाफ भी बने हुए हैं। हमारे लोग भी उनके खिलाफ ऐसे ऐसे भद्दे वो बोलते हैं। तो ये गलत है। मैं उसका विश्लेषण कर रहा था, मैं उसका खंडन कर रहा था। और मैंने जब 2 उदाहरण दिए, तो पहले जो गुर्जर यादवों के खिलाफ एक वो कही जाती है, वो मैंने बोली कहावत कि गुर्जर अहीर कंजर कुत्ता बिल्ली बंदर ये 6 ना होते तो खुले किवाड़ों से होते। मैंने कहा ऐसे हमें लोग ऐसे कह के ताना मारते थे, मजाक करते थे हमारे साथ, हमें बुरा लगता था। फिर मैंने एक सज्जन को कोट किया कि उन सज्जन ने ये ब्राह्मण संबंधी ये दोहा बोला जिसमें ब्राह्मण का और वैश्य का जिक्र आता है, जिसे लेकर लोग नाराज हैं। और मैंने साथ के साथ ये कहा कि मैंने ये कभी जीवन में बोला नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ख़राब लगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम ये सुना दिया करो। मैंने कहा मुझे इतना ख़राब लगा कि मैंने कभी बोला नहीं, और ये गलत है बिल्कुल, जो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये पूरा मेरा वक्तव्य है, ये पूरा भाषण ये है। इन ऐसी गंदी मुहावरे, गंदे जो मुहावरे हैं, गंदी लोकोक्तियाँ हैं, गंदी कहावतें हैं, उनके खिलाफ हम बोल रहे थे, उनके समर्थन में नहीं बोल रहे थे। अब उसमें से लोग क्या कहते हैं, वो महाभारत में कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी को काट देते हैं, अश्वत्थामा मारा गया। तो मेरा पूरा वक्तव्य ना सुनवा के उसमें से एक क्लिप 7 सेकंड की क्लिप निकाल के, जिसमें खाली वो दोहा है, और उसे ऐसे कह के पेश कर रहे हैं कि मैंने ये ब्राह्मणों के खिलाफ बोला है। और मैं स्वीकार करता हूँ कि बहुत ख़राब दोहा है, वो बहुत गंदा दोहा है, बहुत अपमानजनक है। तो मैंने उसका जिक्र किया। अगर इसमें भी मुझसे मेरी गलती थी कि मैंने जिक्र किया, तो भैया दोबारा माफ़ी चाहता हूँ। और ब्राह्मण समाज एक प्रबुद्ध समाज माना जाता है, शिक्षित और समझदार समाज माना जाता है। यार इतनी जल्दी बहकावे में मत आए करो। ब्राह्मण बंधुओं, ब्रह्म देवताओं, पूरी बात समझ लिया करो। पूरी वीडियो आप सुन लेंगे तो आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। और मेरे जैसा आदमी, ब्राह्मण तो बहुत शानदार और बहुत सम्मानित जाति है। किसी मतलब जो संख्या में कम हैं या कमज़ोर हैं या कुछ भी, किसी भी जाति के खिलाफ मैं नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता। तो मैं पुनः माफ़ी चाहता हूँ। आप मेरी आधी अधूरी बात को सुन के, 7 सेकंड की क्लिप को सुन के मेरे बारे में राय ना बनाएं, और ज़रूरी समझें तो पूरी क्लिप सुने। और मैंने अपने फेसबुक पेज पे वो क्लिप भी डाल दी सुबह, और उसकी सफाई भी डाल दी है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। नमस्कार। लेकिन सवाल वही है, क्या राजनीति में जब तीर कमान और बात जुबान से निकल जाती है तो क्या उसको वापस लिया जा सकता है? क्या ब्राह्मण समाज भाटी के इस माफी को स्वीकार करेगा? क्या सबसे बड़ा सवाल जो उठता है अखिलेश यादव के ऊपर उठता है, क्या अखिलेश यादव राजकुमार भाटी के ऊपर कार्रवाई करेंगे? उनके बड़बोले प्रवक्ता के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? डैमेज कंट्रोल के लिए किसी प्रकार की रणनीति का इस्तेमाल अखिलेश यादव करेंगे? इन सभी का जो पूरा जवाब है वो भविष्य के गर्त में है। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि राजकुमार भाटी का जो बयान है वो सपा के लिए कितना नुकसानदायक है। क्या भाटी की सोच सपा की सोच को दर्शाती है? क्या व्यक्तिगत रूप से भाटी ब्राह्मणों के खिलाफ जो है बयान देने के लिए, जातिगत व्यवस्था पर आक्षेप लगाने के लिए हमेशा अपने बयानों को देते रहते हैं, चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं? और साथ ही साथ यूपी की राजनीति में 2027 में उनका बयान कितना कुछ भारी पड़ने वाला है? इन सभी विषयों पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम आपके बीच में वीडियो के माध्यम से विश्लेषण के जरिए लेकर आते रहेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया गांव देहात को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।